जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड की जो अपकमिंग वैकेंसी है 44,000 पदों के लिए, उससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज से 2 दिन पहले एक ये न्यूज़ वायरल हो रही है जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, ठीक है। इसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं और बन चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी युवा हैं जो ऑलरेडी इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे थे, ठीक है, और वो कहीं पे कार्यरत हैं, क्योंकि इसमें लिखा है शासकीय, अर्धशासकीय या फिर इसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले अब इसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या एक्चुअल, मतलब ये किन के लिए लिखी गई है, क्या ये चीज़ें आप पे लागू होंगी? तो एक बार देख लीजिए। अगर आप पहले से किसी कंपनी में या फिर किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मेरे होते हुए आप किसी कंफ्यूजन में एप्लीकेशन अगर कर दें तो लानत है मुझ पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आपको रूमर्स में विश्वास करने की या भरोसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोग जो आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग होमगार्ड की इस वैकेंसी में ये जो चेंजमेंट होने जा रहा है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है विभाग के द्वारा, ये एक्चुअल चीज़ है क्या और किसके लिए बोली गई है, आप इसको समझ लीजिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों के मन में हमेशा एक बात आती होगी, सर वीडियो तो सब कुछ बना रहे हैं, वैकेंसी कब आएगी? तो मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया था कि वैकेंसी अभी आने में बहुत टाइम है। ये समझिए कि यूपी के जो अपने पंचायत चुनाव जो होने हैं, ग्राम प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी जो बीडीसी वगैरह के चुनाव होते हैं, अप्रैल मई में होंगे जाके, ठीक है। तो ये वैकेंसी मैंने आपको बोला दिसंबर लास्ट तक आएगी और ये यूपी चुनाव के पहले वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जितने भी बदलाव होने हैं उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। जैसे ही बदलाव के लिए मुहर लग जाएगी, फाइनली वैकेंसी आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं जिनके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग डाउट में ना रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो अभी क्या है, यूपी में जो 44,000 पदों के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है कि आएगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आनी है। एक चीज ध्यान रखना, जब ये वैकेंसी आएगी तो इसमें आपका जो मतलब भर्ती प्रक्रिया होगी जिलेवार होगा, मतलब हर एक जिले की अलग अलग वैकेंसी निकाली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है पुलिस की तरीके से कि ऑल यूपी का फॉर्म वैकेंसी निकाल दिया, सभी लोग एप्लीकेशन करें, एक साथ सबका करा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 101% मैं बता रहा हूँ, हर एक जिले की अलग अलग जिलेवार भर्ती होगी, ठीक है। कानपुर का अलग होगा, फतेहपुर का अलग होगा, प्रयागराज का अलग होगा, बरेली का अलग होगा, शाहजहांपुर का अलग होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हर एक जिलेवार होगी और हर एक जिले का अलग सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब मेरिट अलग बनेगी, ठीक है। अब आगे कई लोग कह रहे थे कि इसमें लिखित परीक्षा होगी। मैं फिर आज भी अपने इस वीडियो में कह रहा हूं, इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभी आपको जो बोलना है जो बोल लीजिए, जो गाली देना है दे लीजिए। मैं उन लोगों से तब बात करूंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ना किसी चीज को अगर मैं सच्चाई बताता हूं तो उसको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप बन चुके लकीर के फकीर कि आपने जो न्यूज पढ़ लिया बस उसी में आपने भरोसा कर लिया, मगर सच्चाई क्या है उसको आप लोग समझना नहीं चाहते, उसको आप जानना नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं आज फिर कह रहा हूं खुल के कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जो अभी न्यूज निकाली गई, ये क्या है आखिरकार, ये मतलब क्यों बोली जा रही है, किसके लिए बोली जा रही है, ठीक है। तो इसमें मतलब विभाग ने कई अन्य बदलाव भी किए हैं, जैसे कि आपकी एज में पहले क्या 18 से 50 साल तक के लिए वैकेंसी होती थी, मगर अभी क्या इसको घटा के 18 से 30 साल कर दिया गया है। तो जो 18 से 30 साल कैंडिडेट वही इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे, और लगभग इस चीज पे तो मोहर लग चुकी है कि इसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल रहेगा, ठीक है। दूसरा, शारीरिक परीक्षा में बदलाव, शारीरिक परीक्षा में भी इसके बदलाव किया गया है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। एक न्यूज वायरल हो रही 2 दिन से, ये मतलब कटिंग किसी अखबार की वायरल हो रही है, इसमें काफी सारे वीडियो बन चुके हैं कि उसमें एक पॉइंट लिखा है, सार्वजनिक, शासकीय और अर्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत लोग इसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, संविदा में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट वैकेंसी काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो लोग किसी भी सरकारी कंपनी में, पीएसयू में, किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी अर्ध सरकारी विभाग में नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, जो रेगुलर हैं, वो लोग इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते। बाकी जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं, ठीक है,
या फिर दूसरी प्रकार से भर्ती करा गया है एडहॉक बेस में, वो लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो बोली चीज कुछ जाती है किसी दूसरे के लिए, उसको किसी दूसरे प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी विभाग का, ना किसी का। मैं जो सच्चाई आपको बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट उस चीज का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसकी तैयारी में लगे तो आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी नौकरी करते हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप नियमित किसी भी सरकारी विभाग में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज और बोली कि जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही होगी, मतलब जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा होगा, उनका चरित्र चित्रण खराब रहा होगा, उनके ऊपर कभी FIR हुई होगी, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो दो इन्होंने अभी बोला है कि जो लोग सार्वजनिक शासकीय और अर्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत वो लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते, और जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा होगा, मतलब जिनका चरित्र चित्रण खराब होगा, जिनका पुलिस से वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, वो लोग इसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए होमगार्ड विभाग ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है कि आप हमें इसमें मंजूरी दीजिए और इस प्रस्ताव को पास कीजिए, जिससे हम लोग इस भर्ती में इसको लागू कर सकें। और ये प्रस्ताव पास होते ही, बिल लागू होते हुए ही ये वैकेंसी आएगी, और आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में जो अगले पंचायत चुनाव होने हैं, अप्रैल मई में होंगे, उसके पहले वैकेंसी भर जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में रहिए। वैकेंसी अब किसी भी समय आ सकती है, नवंबर दिसंबर में 100% वैकेंसी आना ही है, इसमें कोई भी लोचा नहीं है। बाकी एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके मेरिट के आधार पे होगा। अब दो गाली जितनी मन हो उतनी दे दो, मगर मैं उनको जवाब तब दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स को भ्रमित कर रही थी। क्योंकि आजकल देखो बेरोजगारी का आलम में लोग कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहे हैं, चाहे वो संविदा में कर रहा हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहा हो। अब वो ये न्यूज़ पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल डगमगा जाएगा कि यार मैं तो साला होमगार्ड वैकेंसी की वेट में बैठा था, अब ये क्या न्यूज़ आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो ये उनके लिए नहीं, आप चिल मारिए, भर्ती की तैयारी कीजिए, जब वैकेंसी अपना आएगी तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर देना, किस्मत अच्छी रही तो आपको भाई सिलेक्शन हो जाएगा। होमगार्ड भर्ती के कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हालांकि इनका वेतन तो अब कांस्टेबल के समान कर दिया गया है। अब ये मत समझना कांस्टेबल की वेतन 35,000 की 35 नहीं, जो आपका उसमें भत्ता मिलता है और जो अलाउंसेस मिलते हैं उनको कट करने के बाद जो उनका डेली का अलाउंस होता है 900 कुछ रुपए, वो आपको पर डे का मिलेगा। तो एक होमगार्ड अगर 30 ड्यूटी करते हैं, उसमें आपका डेली बेसिस नौकरी होती है, ये मतलब इसमें आप जितने होमगार्ड में होता है, आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे आपको उतने दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भत्ता मिलता है, आपको दैनिक भत्ता मिलता है, तो 920 रुपए करीब हो गया है। तो आप अगर 20 दिन करते हैं तो आपको 18,000 मिलेंगे, अगर आप 30 दिन करते हैं तो 27,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसमें कोई फिक्स वेतन आपको नहीं, जितने दिन ड्यूटी में जाएंगे आपको उतने दिन पैसा इसमें मिल जाएगा, और आपको आपके जिले में ही नौकरी करने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसमें है कि इस नौकरी की एक ही अच्छी बात यह है कि आप अपने घर से इस नौकरी को कर सकते हैं। अगर आप पुलिस ज्वाइन करते हैं तो आप अपने जिले में नौकरी नहीं कर सकते, अपने बगल वाले जिले में कर सकते हैं, बट उसमें नहीं कर सकते, है ना। तो ये थी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। अगर समझ में आ गई हो तो ताली बजा दी, ना आ रही तो जो मन में है वो कर लेना। बाकी अगर आपको लगा हो, जिन लोगों को लगा हो चीजें जरूर में, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जब तक आप लोग अब मेरी आवाज बुलंद नहीं करोगे तब तक मैं आप लोगों की आवाज बुलंद नहीं कर पाऊंगा। तो आज की इस इंफॉर्मेशन को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।